कराते हैं, क्योंकि आजकल मीर साहब हर बंदे का मसला पता है क्या है, तो वो पैसे बचाना चाहता है। ये देखिए इतना बड़ा कॉलेज अभी लिखा हुआ है कि कम से कम खलीलुर रहमान कमर साहब के इंटेलेक्ट को चैलेंज कर रहे हैं। तो ये बताएं मीर साहब किधर आए हैं आज? ये जो पंजाब गवर्नमेंट ने और चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो सस्ता बाजार यूज करवाया, मॉडल बाजार, हाँ जी, ये वहाँ हम हाजिर हुए हैं। टाउनशिप में है ये, और इस इलाके में अगर आप रहते हैं, मॉडल टाउन, टाउनशिप, जौहर टाउन, ग्रीन टाउन या किसी भी टाउन में, तो आप यहाँ तशरीफ़ लाएं। यहाँ आपको कंट्रोल रेट पर सब्ज़ी, फ्रूट और गोश्त मिलेगा। बाकी चीज़ें कंट्रोल रेट पे नहीं है। अच्छा, आप जरा आगे हो, आप इस बाजार के गाइड है, गाइड हैं और आज आपको यहाँ का विज़िट कराते हैं। मॉडल बाजार, तो ये आप देख रहे होंगे कि जो मरियम बीबी की तस्वीरें हैं वो आपको जा बजा नजर आएंगी। ये दिखाइए ज़रा। तो वो सही कहती हैं कि जब बंदा काम करता है ना तो वो नज़र तो आता है। तो ये तस्वीरें ऐसे नहीं लगती, ये काम की वजह से लगती हैं। अच्छा मीर साहब, पहले आपको अपनी मर्जी का सबसे ज़बरदस्त गोशा दिखाते हैं। प्लीज बोला कौन सा? वो दिखाएं। हमारी आत्मा को सबसे ज्यादा शांति जहाँ जाके मिलती है, प्लीज वो जगह है ये लंडा कबाब। जितने भी दोस्त जो ओवरसीज पाकिस्तानी है ना जी वो अपने प्यारों को जो भी चीजें भेजते हैं जी जी वो यहाँ से शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। कल है ना खुर्शाद, एलिजबेथ खुर्शाद रहंदी है यूके में, अमेरिका, जी, तो मतलब अमेरिका में, समड़े हाल में। नहीं अमेरिका से यार, मुझे भी गाने गाती एलिजबेथ है। जी 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 तो जो भी मुझे भेजती है ना मैं इधर आके रिसीव करता हूँ। ये हमारा पिक एंड चूज नहीं, पिक एंड कैरी वो है पॉइंट। और ये देखें कि किस कदर जबरदस्त जो माल है वो यहाँ लगा हुआ है। और ये वो माल है कि बंदे का दिल करता है कि इनमें से सारा माल हमारे पास हो। तो दिखाएं जरा, आगे जूतों की दुकानें शुरू हो रही हैं तो जरा इनको मैं दिखाऊं कि ये देखिए, ये सारे वो इम्पोर्टेड शूज हैं। इनकी पाकिस्तान में कई हजार रुपए कीमत है। तो यहाँ पे भी 1000 है, लेकिन कई हजार नहीं है, 1-2 हजार से गुजारा हो जाएगा। ये अहदनामा दिखाएंगे। ये है अहदनामा। सिर्फ मोबाइल नंबर तुम ये अहद करती हूँ कि तहफ़्फ़ुज़ माहौल की जानब से ममनू करार दिए गए प्लास्टिक बैग 75 माइक्रो मोटाई से कम और फला 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 इस्तेमाल नहीं करूँगा। मैं माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौल और हुकूमत पंजाब के साथ हूँ। देखे माहौल दोस्त दुकानें बनी हैं। तो ये देखे कितनी वैरायटी है। बच्चों के भी स्नीकर्स हैं, शूज हैं, जॉगर्स हैं, और खवातीन का माल भी यहाँ पे बड़ी तादाद में लगा हुआ है। और ये देखें जो लोग मेरे जैसे होते हैं जिनका 10-11 नंबर का पाँव होता है और उनको अच्छे जॉगर्स नहीं मिलते, तो ये देखें, ये मैंने पहले कहा कि ये वो माल है कि बंदे की कोशिश होती है कि ये सारा माल दुकान पे ना हो, हमारे घर पे ही हो। ये तो वो जॉगर हैं या ये वो फ्लीट है जो मैसी जिन्हें पहन के गोल करता है। हाँ जी, और कुछ गोल करता है, कुछ लम्बे कर देता। और ये देखें ये है कैमोफ्लेज कलर में, वो कितना जबरदस्त है। मतलब बच्चों के और बड़ों के सबके शूज एक ही जगह मुयसर है और बड़ी जबरदस्त वैरायटी है। आप तो वो तोरश कश्मीरी साहब ने किताब लिखी थी हाँ जी, उस बाजार में, हाँ जी। तो आप इस बाजार के ब्रांड एम्बेसडर। हमारा ये बाजार है और इसी जगह आके हम कुछ बाजारी गुफ्तगू कर लेते हैं।
ये देखे सर, बड़ा असल में ना मीर साहब आपने पहले जो लाहौर में जी स्टेशन के सामने सिर्फ ये बाजार था जहाँ- हाँ जी, वहाँ पे अभी भी है और वहाँ भी बड़ा जबरदस्त माल है। लेकिन ये देखिए, ये पोश एरिया का लंडा है कि अगर आप स्टेशन में या उधर ग्वाल मंडी के पास जो जगह है वहां जाके अगर आप रश में नहीं फंसना चाहते और आप ये चाहते हैं देखिए। कि आपको अच्छी पार्किंग भी मिल जाए, एल्विस प्रेस्ले के वो वाला स्टफ भी है। और ये काफी प्रेसले है, ये देखे ना, एल्विस प्रेसले के शूज हैं और काफी प्रेसले हैं। तो मतलब पोश एरिया का मतलब ये है मीर साहब कि एक तो आपको पार्किंग मिल जाए, दूसरा ये देखे खुला पड़ा बाजार, तंग गलियां नहीं है और माल वही है। और ये देखें, ये तो किसी ने बड़ा जबरदस्त माल चुन के अलहदा किया हुआ है। मेरा ज़हन बन रहा है कि यहाँ से चुन के थोड़ा सा माल मैं भी अलहदा कर लूं और बाद में ये बड़ा सूटेबल और इकोनॉमिकल ये सिलसिला होता है। यहाँ लोग जो है वो हाँ जी। शॉपिंग करते हैं। एक तो इसमें जो है वो इस दफा जो सर्दी है, रिकॉर्ड सर्दी पड़ रही है पाकिस्तान में। और लाहौर में भी 1935 के बाद सबसे ज्यादा सर्दी पड़ी है। टेम्परेचर 1935 में तो जी -2 के नीचे गिरा है, लेकिन इस दफा ये हुआ है कि 3.7 तक रहा है। ये देखें ये कैसा माल है। और ये जब वो सर्दी बढ़ती है हाँ फिर जी, गर्म पहनावे और जेर जामे और ऊपर से, और फिर ये एक इंसानी ख्वाहिश भी होती है कि वो ये देखें बैग्स की वैरायटी चेक करें मीर साहब। नहीं, वो बात तो पूरी होने दिया करें। नहीं आप बात इंसानी साइकी है कि वो खूबसूरत और जमालियाती तौर पे एक खूबसूरत वो दिखाई देना चाहता है। इस बाजार में दोनों चीजें जो है वो मिल रही होती हैं कि आपको इकोनॉमिकल कपड़े भी मिल रहे होते हैं। ये देखें हमारे दोस्त, ये जो नीचे पड़े हैं ये कितने का पीस है? ये 200 का सेल पे है। और जो ऊपर लगे हुए हैं ऊपर लगे 1000, 1500, 2000। इस बाजार में हर चीज जो है ना मुनासिब मिलता है। साफ सुथरा बाजार है, इज्जत के साथ ग्राहक आते हैं, इज्जत के साथ लेते हैं। कोई मसला हुआ तो कंप्लेन होती है दफ्तर वाले ना, दफ्तर वाले आके मतलब हिदायत करते हैं हमें। रोज दफ्तर वाले आके हिदायत करते हैं। इधर कोई बदतमीजी भी नहीं होती, कोई कुछ भी नहीं होता, साफ सुथरा माहौल है। और पूरा लाहौर से सबसे मुनासिब बाजार ये है। इधर बावल नगर, चिश्ती, हारूनाबाद और किस वजह से, रुके जरा, किस वजह से ये जबरदस्त बाजार है? ऐसे बाजार में सहूलियतें बहुत है। एक तो रेट मुनासिब है, दूसरा सफाई है, तीसरा इधर हर चीज की सहूलियत है। और फिर इंतजामिया भी ना इस बाजार पे बड़ी अच्छी सफाई रखती है और ग्राहक को आना जाना टालियां भी है। हर चीज इधर सहूलियत है इस बाजार में। तो अगर आप लोग ज्यादा रेट्स लगाएं तो इंतजामिया बीच में वो करती है इंटरफेरेंस? हाँ, 1 रुपया भी ऊपर लगी तो लंडे में तो ना 100 से जाके ना चीज ऊपर तक भी लंडे में इतना नहीं होता है। सब्जी, मुर्गी, दाया बाया हाँ, वो तो कंट्रोल रेट पे ना, सरकारी डीसी रेट पे मिलता है वो माल। लंडे तो में यहाँ सबसे अच्छी खूबी ये है कि पूरी फैमिली आके कोई अगर सब्जी, फ्रूट, ये चीजें लेनी है, गोश्त लेना है वो भी ले ले, अगर उन्होंने ग्रोसरी करनी है वो भी कर ले, और अगर लंडा खरीदना है तो वो भी खरीद ले। वो भी खरीदे हैं, बिल्कुल। और पार्किंग भी अवेलेबल है और खुली बड़ी जगह है जहाँ ये नहीं है कि कंधे से कंधा टकरा रहा है। नहीं नहीं, इस वक्त तो आप जो है वो जो काम उस्मा बुखारी करती हैं हाँ जी, एक हाई पैकेज पे, आप अर्जा नरखों में वो काम कर रहे हैं और पंजाब हुकूमत का काम भी नजर आ रहा है। आ रहा है। तो जब काम करें तो फिर उसका तस्वीरें भी लगती हैं। तस्वीरें भी लगती हैं। अच्छा, ये मीर साहब अगर हम क्रेडिट ना देंगे शहबाज शरीफ साहब को तो ये बात थोड़ी सी अधूरी रह जाएगी। अभी जो मोहतरमा मरियम नवाज साहब है वो तो इनकी निगरानी कर रही हैं, लेकिन ये जो आइडिया है और ये जो एग्जीक्यूशन हुई है ये शहबाज शरीफ साहब के दौर में हुई है जब वो वजीर आला पंजाब थे। इधर 600-700 दुकानें माशाल्लाह, इधर 600-700 फैमिलियां इस बाजार से कमा के खा रही हैं। उन सब का जरिया बना हुआ है। और कितना रश होता है। जो बंदा नाम है राणा शमस। राणा साहब, केपी में भी राणे होते हैं। राणे होते हैं, राणे पूरा दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह। ए देखो ना राणा हमारा बलादरी कर ਰਾਣਾ ਟਰੰਪ ਕਿੱਡਾ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। देखने में पश्तून या पठान हो, और बस वो इलाके के कल्चर के हिसाब से हमारा वो बनता है ना, क्या नाम है, जुबान में फर्क पड़ता है। हम राजपूत हैं, राणे हो,
भट्ट हो डोगर हो जो भी हो सर, ना, तुसी ला इलाहा देखा नहीं इल्लल्लाह कराना मोहम्मद रसूलुल्लाह जिनने पढ़ा है वो सारे भाई है। वो भी, और दूसरी दुनिया के जो लोग हैं वो भी उनसे भी अच्छा सलूक होना चाहिए। होने चाहिए, बिल्कुल। सारी इंसानियत ही मोहतरम। मैं चीज दिखाना चाहता हूँ आपको। जी ये हॉलीवुड फेम जो है, ये जरा क्लोज करें, ये देखें जरा कोल इतना अच्छा जो है, ये लाजमी जो है जेनिफर लोपेज और इस तरह के। अरे जेनिफर लोपेज का नहीं हो सकता, उन्हें कभी इतना ज्यादा कपड़ा नहीं पाया। नहीं नहीं, आफ्ताब बीच बीच में पहन लेती हैं। अच्छा और जो है वो ये देखें कितना अच्छा। अगर यहाँ से मैं आपको ये बाय करने का कहूँ तो आप अपनी किस दोस्त के लिए, शोबिज की किस खातून के लिए, किसको गिफ्ट करना चाहेंगे? ये हमारी एक दोस्त सिंगर है अमीरा मीर, उनके लिए है, क्योंकि साइज उनका है। 0 साइज? हाँ जी, 0 से थोड़ा बड़ा है। मुझसे पूछे अगर मैं आप किसको ये मैं तो- प्रेजेंट करेंगे? प्रेजेंट करूंगा अदाकारा मीरा, वाह वाह। अमेरिकन, जिनका ग्रीन कार्ड भी अब हो गया है, हाँ जी। और उनको मैं ये देना चाहूंगा। है? लेकिन मीरा जी को गिफ्ट देने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगली मुलाकात तक वो भूल जाती है। नहीं 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 नहीं, ये ऐसे ही, ये अफवाह किसी दुश्मन ने अड़ाई होगी। हाँ, लेकिन वो आपको नहीं भूल सकती। वो बहुत खातून लड़की है, और ये अब आगे हैं। ये बड़ी बात है मीर साहब, जो आप उनको लड़की होने का टाइटल दे रहे हैं। लड़की है ना जी, अभी वो जाहिर है उनकी शादी नहीं हुई, तो हमारे पाकिस्तान में एक रिवाज है। ये देखें, ये कुछ खास चीजें हैं, ये व्यूवर्स को दिखाते हैं कि ये जैकेट्स हैं, और ये अमूमन ये होता है लंदन में कि एक तरह की दूसरी चीज नहीं होती, लेकिन इन्होंने देखे कि ढूंढ के पूरी एक वो कलेक्शन बना दी है। तो ठीक है ये, लेकिन देखें हाईटेक हाँ जी। अच्छे तरीके हवा वाली स्त्री, से उसको, इससे जो है वो स्क्रीन प्रेस इस्त्री भी हो जाते हैं, और जो जरासीम ड्रेसिंग वगैरह तो पहले ही धो लेते हैं, उसके बाद ये स्क्रीन प्रेस है सर। और ये हुसन, बाकी चीजें लड़ने की है, लेकिन हुसन की रिपेयर और उसका जो है ना काम, वो गोशा है जिसे गोशा आफियत कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहस तकरार नहीं होती। रेट्स ये देखें, लिखे हुए रेट्स हैं, इनसे ये आगे पीछे नहीं जा सकते। वजह ये है कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन है जो इनको चेक करती है। भाई बताएं, अगर आपने ये जो रेट लिखे हैं इसी पे सामान बेचते हैं? ये सारे इतने इतने बड़े कार्ड लिखे हुए हैं, वहाँ आती पहले वो देखते हैं, इसके साथ ही लेते हैं। और अगर ओवर चार्जिंग करेंगे तो क्या हाल होगा आपका? ओवर चार्जिंग नहीं होती थी, अगर हो ही नहीं, कोई करता भी है तो उसकी दुकान बंद कही जाती है, तो इंतजामिया उसको जुर्माना किया जाता है। इंतजामिया बहुत सख्त है यहाँ। इंतजामिया बाजार में ही होती है यार। इंतजामिया हर वक्त बाजार में होती है और बहुत सख्त है यहाँ। और अगर किसी को कोई मसला हो तो वो उनके दफ्तर जाके आप शिकायत भी कर सकते हैं। बिल्कुल शिकायत करते हैं। तो लाहौर में इससे ज्यादा सस्ती सब्जी फ्रूट नहीं मिलता है? बाजार से अलावा कहीं सस्ता नहीं मिलेगा। कितने % आपका प्रॉफिट मार्जिन होता है? अच्छा, और मीर साहब देखे कैसी फ्रेश सब्जियां हैं इनके पास। आफ्ताब, इस तरह के सेंटर जो हैं लाहौर में कितने हैं? ये शबाज शरीफ साहब ने तकरीबन मेरा ख्याल है 10 से ऊपर ये बाजार बनाए हैं, और इस एरिया में ये वाहिद बाजार है। और ये देखो ना, आपको कोई गली सब्जियां नजर आएंगी, ना गंद नजर आएगा। ये देखो सफाई का इंतजाम। और ये मैडम अरविंद की तस्वीरें ऐसे नहीं लगी हुई। जब कोई बंदा काम करता है तो तस्वीरें लगती हैं। उधर देखो, उधर ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਲੌਗ ਦੇ ਚੱਕਰ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਗਾਜਰਾਂ ਖਾ ਜਾਣਗੇ। कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, उनसे भी बात करें। ये भाईजान अच्छा, ये सस्ते बाजार अच्छी काविश है क्या? ये एक तो ये भी बात है ना कि सारे बाजार ही सस्ते होने चाहिए, इसमें सस्ते और महंगे बाजार की तकसीम क्यों है? देखिए ना, महंगा और सस्ता बाजार तो मीर साहब एरिया के हिसाब से होता है। जितनी महंगी दुकान मिलेगी उतना महंगा सामान बेचेगा वो किराया पूरा करने के लिए।
यहाँ कोई इम्पोर्टेड सिलसिला नहीं, यहाँ तो गाजरें हैं, सब्जियां हैं, टमाटर हैं जो पाकिस्तान में और पंजाब में ही या दूसरे इलाकों में उगती हैं। BHA या बैरियर टाउन में यही सब्जियां जिस दुकान पे रख के उसने बेचनी है, उस दुकान का किराया 2.5 लाख रुपया होगा। अब इन स्टॉल्स का रेंट गवर्नमेंट ने बहुत ही कम किया है, एक तरह का सब्सिडाइज है, तो इन लोगों का अपना एक्सपेंस कम होता है, इसलिए ये कम मार्जिन पे भी सामान बेच देते हैं। इनसे बात करते हैं फिर भाई। यहाँ सब्जी और फ्रूट सस्ता मिलता है बाकी बाजारों से या उसी रेट पे सस्ता मिलता है, कितना फर्क होता है? काफी फर्क होता है। तो और कोई यहाँ कोई मसला तो नहीं होता, कोई कंप्लेन तो नहीं है इस बाजार से? और ये देखे ना वैरायटी मीर साहब के, जरा वो आलू चेक करें, मतलब 2 मन आलू ही लगे हुए हैं। तो ये नहीं है कि जी खत्म हो गया है, कंट्रोल रेट पे था तो आया है तो खत्म हो गया, बिक गया है। नंबर ही बांधने का मैं तो खैर जो है, मैं तो पहली दफा आया हूँ, मैं तो हैरान हो गया हूँ। मैं तो पले ही थे, अब तुम वेख रहे हो मैं किवें पले। हाँ, एक तो जो है वो फूड की जो क्वालिटी बड़ी बेहतरीन है, हाँ जी, और एक खुलापन जो है बाजार का, एक वॉल्यूम है वो बड़ा जबरदस्त है। जैसे मैंने पहले कहा कि मोटे तो मोटा नहीं बचेगा, पैर से पैर नहीं आ रहा, हला लाला नहीं मची हुई, गड्डियां नहीं आ रही इनको दें जरा कि कब से आई ये बाजार? मौजूद तो तकरीबन हो गए हैं 14-15 साल हो गए इसको, मगर मुझे यहाँ पे बाजार में काम करते हुए तकरीबन 12 साल हो गए। छोटा सा था जब तक यहाँ पे। मरियम बीबी जब से आई है क्या फर्क आया? अच्छा वो मिल रहा है, अभी सामान भी कस्टमर को अच्छा लगता है, सारी चीजें ठीक है, फिलहाल तो ठीक ही चल रहा है, आगे देखते हैं क्या बनता है। इस पीस कोई ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ? अगर ਤੁਹਾਡੀ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪੀਸ ਲੈ ਲਓ। बड़ी अच्छी यहाँ जो है ना अब्दुल्ला काडवानी के ड्रामों की वार्डरोब जो है प्रोडक्शन। हाँ जी, क्या अब्दुल्ला कादवानी याद रखे है? कैसा एक्सपीरियंस है? बड़ा, मैं तो ये समझता हूँ कि हुक्मरानों की और इंतजामिया की ये जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों को, आवाम को उनकी सस्ती चीज़ें और अच्छी चीज़ें, क्वालिटी बेहतर हो, वो चीज़ें ज़रूरी अशिया जो ज़िंदगी की हैं वो फराहम करें। और इसके साथ साथ इससे पहले जो काम करना ज़रूरी है वो ये है कि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद भी जो है वो बढ़ाई जाए, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो, उनको नौकरियां मिलें, वो काम करें और अपना खाने पकाने के साथ जो है वो मुल्क का, उसकी इकॉनमी को बेहतर कर सकें। और मैं ये समझता हूँ कि इन कोशिशों के साथ लोगों की क़ुव्वत ख़रीद बेहतर करना भी, वो भी इस निज़ाम की, हुक्मरानों की और रियासत की जिम्मेदारी है।